हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10th की जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको भी स्टार्ट करते हैं। 12th के तो हमारी चल ही रहे हैं, साथ ही साथ हम 10th के भी आईएमपी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बस आप इतना ध्यान रखना, जब हम 10th के क्वेश्चन आंसर आईएमपी भेजेंगे तो क्वेश्चन हम आपको एक पीडीएफ भी देंगे टोटल आईएमपी क्वेश्चन की, और 12th की भी एक पीडीएफ हमने रेडी कर दी है, उसको हम एक दिन वीडियो के थ्रू डाल देंगे पूरी। आप चाहो तो इकट्ठे क्वेश्चन भी लगा सकते हो, जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आप वीडियो के जरिए सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th के आईएमपी क्वेश्चन, आज हमारा पहला दिन है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 96 और 404 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वैसे तो एलसीएम एचसीएफ करने के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे हर बच्चे को समझ में आ जाए। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, चलिए मैं एक ऐसे मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे सभी बच्चे कर सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए टू से काटा कितना है, 2 4 जा 8 और 2 से काटा ये आ गया। 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 बार, और ये कितना 4 बार। 2 से काटोगे 1 और 2। 2 से काटा कितना है 6। 2 से काटेंगे कितना आएगा 3। 3 से काटेंगे कितना आएगा 1। अब इसको काटो जरा 2 से। 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 0 2। 2 से काटेंगे कितना आएगा 1 0 1। 1 0 1 केवल किससे कटता है, 1 से कटता है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, क्या चीज हमारी कॉमन हो रही है, हमारे पास 2 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है ना। 2 हमारा जो कॉमन हो रहा है तो वो हमारा एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया 2। ओके, अब मैं इस मेथड का यूज इसलिए कर रहा हूं, इससे हर तरह का बच्चा कर सकता है बड़े आसानी से। ओके, 96 404। 2 से फिर काटिए, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 8। 2 से काटेंगे 2 0 2। 2 से काटेंगे 2 और 4। 2 से काटेंगे 1 0 1। 2 से काटेंगे कितना आएगा 12। 2 से काटेंगे कितना आएगा 1 0 1। 2 से काटेंगे कितना आएगा 6। 2 से नहीं कटेगा तो ये नोट कर देंगे। 2 से काटेंगे 3 1 0 1। 3 से काटेंगे 1 और 1 0 1 केवल 1 0 1 की टेबल में ही आता है। ओके, क्लियर हो गया। अब इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा निकल आएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा, एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 1 2 3 4, एक और 2 इंटू 3 इंटू 1 0 1। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई टोटल कर देते हैं। 2 से काट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 अब कितना बचा, देखो 32 इंटू 3। ओके, कितना है 6 और 9 यानी 96। और 96 का इंटू किस में कर देंगे 1 0 1 में। किस में कर देंगे 1 0 1 में, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, 1 से 1 का करेंगे कितना आएगा 6 9। 0 का करोगे 0 और 0। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको खिसका दें थोड़ा सा। चलिए अब 1 का करेंगे कितना आएगा हमारा, ये हो गया, ये हो गया हमारा। 1 का करेंगे कितना आएगा 6। 1 का करेंगे 9 में कितना आएगा 9। कितना आया 6 9 6 9। ओके, ये आ गया हमारा एलसीएम। क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखो हमको एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम हमसे पूछा है। वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला भी है और हम चाहे अभी जिस मेथड से पहला क्वेश्चन किया था उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे मेथड से बता देता हूँ। चाहो इसको पहले वाले से कर सकते हैं। ओके, चलिए हमारा दूसरा मेथड है
LCM इंटू SCF किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी मैं हिंदी भी लिख देता हूं यहां पर, दो संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है? एलसीएम और एचसीएफ, मासा इंटू लासा, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमें एलसीएम दिया है नहीं दिया? एलसीएम का एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया है? 9। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर कौन कौन से जिनका हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं? 306 इंटू 657। ओके, तो हमारा एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 और अपॉन 9, ये गया इंटू वाला गया डिवाइड में, तो एलसीएम इक्वल्स टू, आराम से काट दो उसको, सीधा 9 से काट दो। 9 से काटोगे तो 9 3 27, कितने बचे आपके? 3 और 9 4 36, 9 3 जा हो गया आपका 27 और 9 4 जा 36। ओके, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो यहाँ कर देते हैं साइड में, 34 का इंटू किससे करना है? 657 इंटू 34। ओके, 4 का इंटू करेंगे कितना आएगा? 28, कितने बचे? 2, कितना किया? 20, तो कितना है? 22, 2 बचे और कितना हो गया? 4 से 24, 25 26। आ जाओ 3 से, 3 का करेंगे 7 3 21, 2 आया, और 3 का करेंगे 15 16 17, 1 आया, 3 का करेंगे 18 और 1 19, 8 3 कितना? 13 3 और कितना है? 11 12 2 और 2, 22 338, कितना है हमारा? 22 338। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 8 9 25, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। मैं बिल्कुल सिंपल पैटर्न से बताऊंगा, ज्यादा लंबा, तरीके बहुत सारे, मैं बार बार बोल चुका हूँ, हर टीचर अपने अपने तरीके से कराता है। अगर किसी को ऐसा लगे सर हमारे यहाँ ऐसा कराया, हमारे यहाँ ऐसा कराया, देखो अलग अलग तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं ऐसा तरीका रखना चाहता हूँ जिससे कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आ जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 9 25 तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, 2 से काटा 4, 9 का 9, 25 का 25, 2 से काटा 2, 9 का 9, 25 का 25, 2 से काटा 1, 2 से काटा 1, 9 का 9, 25 का 25, 3 से काटा 3 और 25 का 25, 3 से काटा 1 1 25, 5 से काटा 5 और 5 से काटा 1 1 1। ओके, ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम कंप्लीटली निकाला नहीं है अभी, तो एक सेकेंड। एलसीएम इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके, और 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। देखो सिंपल था, मल्टीप्लाई भी जब किया करो ना तो एग्जाम में टाइम बचाने के पर्पज से बड़ा आराम से सोच समझ के किया करो, ठीक है, जिससे टाइम बच जाए आपका। देखो 2 2 जा 4, ओके, 4 का सीधा 5 में कर दो, कितना हो गया? 20, 20 का कर दोगे 5 में, कितना हो गया? 100। ओके, अब आराम से कर लो, 100 हो गया। अब कौन कौन बचा? ये 100 का करोगे 300 हो गया, 300 का इसमें करोगे 3 में 900 हो गया, 900 का 2 में करोगे कितना हो गया? 1800। बिल्कुल सिंपल तरीके से टाइम बचाने के पर्पज से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 1 मिनट अभी बचा आपका एचसीएफ। ओके, एचसीएफ को और निकाल देते हैं।
ये आपका यहाँ रख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से इसको, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ओके चलो अब बात करते हैं हम किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में। तो HCF, एचसीएफ में मैंने क्या बताया, आप इनका अलग अलग एलसीएम फैक्टर कर दो, अलग अलग। ये सिंपल मेथड में इसलिए यूज कर रहा हूं जिससे हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। ओके वरना यहाँ से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो अगर आप चाहो एचसीएफ को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये देखो ध्यान से, क्या एक भी बार ऐसा हुआ है कि एक ही नंबर से तीनों नंबर कहीं कट हुए हैं? नहीं हुआ है। और जब नहीं हुआ है इसका मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और कॉमन फैक्टर नहीं है इसका बिल्कुल साफ साफ मतलब है इसका एचसीएफ बनाएगा। ओके लेकिन मैं फिर भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 2 से किया कितना आएगा 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1, 3 से किया 3 और 3 से किया 1, 5 से किया 5 और 5 से किया 1। ओके आप ध्यान से देखो एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, 20 और इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ये क्वेश्चन एग्जांपल्स के और ये आ चुके हैं। कई ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में एग्जांपल वगैरह में भी दिए हो, आप ढूंढ लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 6 का करेंगे और किसका करेंगे 20 का। तो 2 से किया कितना आया 3 और 2 से किया कितना आया 10। ओके 2 से करेंगे कितना आएगा 5 और 3 से करेंगे 1 और 5। ओके चलिए 5 से करेंगे 1 और 1। क्लियर। चलो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी तरीका बताओ उसका यूज कर दो। 2 का 2 में करोगे 4, 4 का 5 में करोगे 20, 20 का सीधा 3 में कर दो, कितना आ गया 60। अब क्या निकालोगे एचसीएफ, क्या निकालोगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का हमारे पास एक तरीका यहाँ से डायरेक्ट भी है। देखो ध्यान से 2 की टेबल से ये भी कटा था, ये भी कटा था, उसके बाद एक ही टेबल से कोई नंबर नहीं कटा, इसका मतलब एचसीएफ आएगा 2। कितना आएगा 2। लेकिन हम डायरेक्टली निकाल के देखते हैं अलग तरीके से। चलो एचसीएफ निकालना भी हमको, किसका 6 का और किसका 20 का। 2 से किया कितना आया 3 और 3 से किया कितना आया 1। 20 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5 और 5 से काटा 1। तो हमारे पास कॉमन क्या है, केवल 2। तो हमारा एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया 2। ओके एचसीएफ आ गया हमारा 2। क्लियर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें इसके गुणनखंड यानी फैक्टर करने हैं। ओके किसके 148 के और 140 के। ये 2 क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पहले आ चुके हैं क्वेश्चन। चलो 148, 2 से किया 7, 2 से किया 4। ओके 2 से काटेंगे फिर से कितना आएगा 3 और कितना आएगा 7। ध्यान से देखिएगा 37 केवल 37 से ही कटता है। ओके यानी इसका फैक्टर क्या बनेंगे 148 के 2 इंटू 2 इंटू 37, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 37। ओके इसी में 140 का देख लीजिए। 140 का हमारा आएगा 2 से काटा 70, 2 से काटा 35, 5 से काटा 7 और 7 से 1। तो 140 के जो फैक्टर है हमारे, जो गुणनखंड है वो क्या होंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 140 का हमारा जो निकलेगा कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके क्लियर।